नमस्कार दिव्यो सज्जनों, मैं हूं आप सभी का मित्र द कंप्यूटर बॉय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक आर्टिस्ट्री फोर्ज पे। आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी इमेज को एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन की मदद से। तो बिना समय व्यर्थ में गवाए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि हम आज पाइथन की मदद से एक इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम Windows+R दबा के cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां टाइप करेंगे pip install numpy opencv python matplotlib and the last one turtle। तो हम आज इन 4 पैकेजेस की मदद से बनाने जा रहे हैं एक इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लेंगे। आपको वो चीज़ टाइप करके एंटर प्रेस कर देनी है। मेरे पास ये चारों के चारों पैकेजेस इंस्टॉल थे, इसलिए मैंने अभी आपको दोबारा करके नहीं दिखाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेंगे। VS कोड खोलने के बाद देखो, मेरे पास एक टर्टल प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है और एक इमेज पड़ी हुई है। ये देख लो, एक एनिमे का कैरेक्टर है। इमेज लोड हो रही है अभी। लोड होने के बाद हाँ देखो, ये एक एनिमे का कैरेक्टर है या कोई रैंडम इमेज है जो कि एनिमे के फॉर्म में बना दिया गया है, मुझे नहीं पता। बट हम आज इसी इमेज को यूज़ करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। अरे भैया, ये तो बड़ा ही होता जा रहा है, बंद करो इसको। ठीक है, इस इमेज को यूज़ करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। बट ये हमेशा इतना अच्छा एक्यूरेट नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी इमेज की क्वालिटी पे। मेरी इमेज अभी अच्छी खासी दिख रही है, वैसे भी कार्टून है, हमें इसको बस एक आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे import cv2 import numpy as np। numpy नाम बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसे np के तौर पे np नाम से यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं बार बार हर जगह numpy लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। देखो, आपका ही टाइम नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम इसको numpy को as np यूज़ करेंगे। एंड देन इसके बाद हम करेंगे क्या, इंपोर्ट की जगह हम यूज़ करेंगे फ्रॉम matplotlib, क्योंकि हमें पूरा matplotlib की ज़रूरत नहीं है। matplotlib से बस एक ही फंक्शन की ज़रूरत है, जो कि है pyplot। फ्रॉम matplotlib import pyplot as plt। pyplot नाम भी बहुत बड़ा है, इन कंपैरिजन में numpy ये बराबर ही है, शायद नहीं, बड़ा है। ठीक है, तो pyplot नाम भी बहुत बड़ा है, तो हम इसे भी बार बार pyplot लिखेंगे नहीं, उसकी जगह हम plt टाइप करेंगे। एंड उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे टाइम हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमें एक जगह पे हमारे टर्टल चाचा को, देखो टर्टल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट टर्टल। ठीक है, टर्टल चाचा को हमें एक जगह रेस्ट देनी पड़ेगी, इसलिए। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के लिख देंगे turtle डॉट ट्रेसर इक्वल्स टू 0। ये क्या करेगा कि टर्टल जो जब अपीयर हो रहा होगा तो उसके एनिमेशंस को बंद कर देगा और वो क्विकली टर्टल आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। एंड turtle डॉट ट्रेसर 0 करने के बाद हम सबसे पहले एक डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं हम पाइथन में डिफाइन के लिए, जो कि एक फंक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले एक डेफ फाइंड क्लोजेट्स नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम p आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे। एंड वहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल, मतलब क्या कहते हैं, इफ लेंथ, एक कंडीशन देंगे। इफ लेंथ पोजिशन, मतलब पोजिशन की लेंथ अगर 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन वो नीचे दिए गए चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। नोड्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, नोड्स इक्वल्स टू numpy डॉट एरे पोजिशन। ठीक है, ये पोजिशंस में येलो लाइन आ रही है क्योंकि अभी तक इसको पोजिशंस नाम का कोई वेरिएबल मिला नहीं, बट अभी हम इसको पोजिशंस नाम का वेरिएबल भी देंगे, तो आप टेंशन ना ले, इस येलो एरर को अभी इग्नोर करें। ये एरर नहीं है, एक वार्निंग है कि जो हमें कहता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टास्क बार, हाँ टास्क बार हट जाए, ये देखो इधर वार्निंग आ रहा है, पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, दोनों जगहों पे पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। ये बोल रहा है कि पोजीशन नाम का कोई भी वेरिएबल अभी तक बना नहीं है, मैं इसको कैसे एक्सेस करूँ। हम आने वाले अभी कुछ देर में पोजीशंस नाम के वेरिएबल को भी डिफाइन करेंगे, आप टेंशन मत लो और आगे बढ़ते जाओ जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड में मैं आपको समरी भी दूंगा
कोड लिखने के साथ साथ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बट इन केस अगर मैं कहीं बीच में मौन धारण कर लूँ या ना बोलूँ तो मैं एंड में आपको समरी अच्छे से एकदम क्लियरली दूंगा, क्योंकि तब मेरे हाथ फ्री होंगे और मेरा माइंड होगा आपको सिर्फ कोड एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो मैं एंड में समरी भी दूंगा, जब मैं आपको कोड रन करके बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड पूरा काम कैसे करे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक पोजीशंस नाम मतलब नोड्स नाम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा डिस्टेंसेस इक्वल्स टू numpy डॉट सम, जो कि हमारा नोड्स माइनस p एस्टेरिक्स 2 एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आई मिन नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे सबसे नज़दीकी पॉइंट को, जो भी हमारा टर्टल का दिया हुआ पॉइंट है, जो करंट पोजीशन होगा टर्टल का, उससे नज़दीकी पॉइंट को ढूंढने में हेल्प करेगा। numpy डॉट argmin डिस्टेंसेस टैब करके ऑटो कंप्लीट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न पोजीशंस, जो पोजीशंस है हमारी उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब एल्स अगर पोजीशंस की लेंथ 0 से बड़ी नहीं है तो वो क्या करें, रिटर्न नन कर, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे डेप्थ आउटलाइन, जो कि क्या करेगा, जो कि करेगा कि हमारी जो इमेज है उसका एक आउटलाइन बना के रेडी कर लेगा। मतलब जो भी हमारी इमेज है, जैसे मान लो ये मेरी इमेज दिखाता हूँ, image.png, ये मेरी इमेज है पूरी की पूरी, तो इसके जो आउटलाइंस है उसको ये रीड करेगा और उसके बाद आउटलाइन रेडी करके हमें डिस्प्ले करने के लिए रेडी कर देगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, src सोर्स अंडरस्कोर इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा cv2.imread, ठीक है। तो ये ओपन cv का imread फंक्शन यूज करके इमेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद ये क्या करेगा, ब्लर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे हम, जिसमें cv2.gaussian ब्लर को टैब प्रेस करके ऑटो कंप्लीट कर लो, एंड सोर्स इमेज इधर पास कर दो, एंड इधर हम इसको देते हैं आर्ग्यूमेंट्स में 7,7,0, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, एक ph3 नाम का वेरिएबल बनाएंगे, cv2.adaptive threshold ब्लर्ड, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है ब्लर्ड, और इसकी मैक्स वैल्यू को हम सेट करेंगे 255 करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और आर्गुमेंट पास करेंगे, अडेप्टिव मेथड इज इक्वल्स टू cv2.adaptive thresh gaussian c, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करना है, cv2 डॉट सब कुछ कैपिटल में adaptive thresh gaussian c। इतना करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, नहीं हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं आना है, हमें कुछ और वो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, जो कि होगा हमारा थ्रेशोल्ड टाइप, जो कि होगा हमारा cv2.thresh-binary, cv2 डॉट सब कुछ कैपिटल में thresh-binary। उसके बाद हमें एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होगा जो कि होगा ब्लॉक साइज इक्वल्स टू 9, एंड एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होगा जो कि होगा हमारा c इज इक्वल्स टू 2। ये करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, एंड हम यहाँ पे टाइप कर देंगे रिटर्न ph3, जो हमने वेरिएबल अभी बनाया, और इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए आलतू फालतू के नहीं, ये काम आएगा हमें हमारे इमेज का आउटलाइन रेडी करने में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब के बाहर आ जाएंगे, एंड एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे जहाँ कि हम अपने इमेज का पाथ देंगे, ठीक है। तो अब मैं डबल कोट्स में पाथ दूंगा इमेज का, जो कि मेरा है image.png, ये मेरे फोल्डर में जाएगा और image.png नाम का फाइल निकाल लेगा। एंड इफ़ अगर आपके फोल्डर में एक और फोल्डर है किसी भी नाम से, मेरे यहाँ पे इमेजेस नाम से है, और मेरी फाइल उस image.png नाम के फोल्डर के अंदर है, मैंने मूव कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये आ गया इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक r स्ट्रिंग पास करूँगा, एंड यहाँ पे लिखूँगा इमेजेस नाम का फोल्डर, एंड देन बैकस्लैश और इमेज का नाम। तो ये क्या करेगा कि उस फोल्डर में घुस के मेरी इमेज को निकालेगा कि भाई आ जा, तेरे साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना है
तो वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा आई एम नाम से, आई एम इक्वल्स टू cv2.read cv2.imread सॉरी imread image कॉमा 0, ठीक है। ये हमारी इस इमेज नाम की वेरिएबल को रीड करेगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि th3 इक्वल्स टू आउटलाइन, हमारा जो th3 है उसको हम आउटलाइन फंक्शन से डिफाइन कर देंगे, मतलब th3 वेरिएबल में हमने आउटलाइन फंक्शन को स्टोर कर दिया अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, pyplot.imshow, ये क्या करेगा कि हमारा जो आउटलाइन रेडी हो चुका है इस इमेज का, उसको डिस्प्ले कराने के लिए फाइनल क्या कहते हैं, फाइनल फेज में ले आया, मतलब अब वो डिस्प्ले हो जाएगा टर्टल के थ्रू इस पाइप्लॉट से। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पाइप्लॉट की सेट कर देंगे, pyplot.axis एक्सिस इज इक्वल्स टू ऑफ, एक्सिस पैरेंथेसिस डबल कोट्स ऑफ। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, pyplot.type लेआउट का आर्गुमेंट यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, जो भी कहते हैं। pyplot.type लेआउट यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, विड्थ एंड हाइट एक्सट्रैक्ट करेंगे इमेज की। वो कैसे करेंगे, im.shape 1, ये क्या करेगा, हमारे इमेज की विड्थ निकालेगा। एंड उसके बाद हम हाइट एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने इमेज की, जो कि होगी im.shape 0, ठीक है। हाइट निकल गई, विड्थ निकल गई। अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट कराएंगे, हमारी विड्थ एंड हाइट को प्रिंट कराएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंट लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है विड्थ कॉमा हाइट। देखो अभी मैं इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमें कट ऑफ लेंथ को कैलकुलेट करना है। कट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ प्लस हाइट, विड्थ प्लस माई हाइट, नॉट माई इमेज की हाइट, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारी इमेज की कट ऑफ लेंथ को वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट करेगा, सॉरी। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड की वैल्यू 60 जो है हमारी थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, ठीक है। 60 ये जो है हमारी थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, 60 इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। देखो पूरी वीडियो में मैंने पहली बार कमेंट यूज़ किया, कमेंट में मुझे यूज़ करने की आदत नहीं है। वैसे प्रोग्रामर्स को बताना होता है कि कमेंट्स, मतलब कमेंट्स के थ्रू प्रोग्रामर्स को बताना होता है कि कौन सी चीज़ क्या है, क्यों है और किस लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया कि 60 से हमने डिवाइड किया, वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक IH एंड IW नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जो कि होगा numpy.where। हम numpy.where को यूज़ करेंगे, numpy.where th3 इक्वल्स 0, जहाँ वो उसकी हाइट के इक्वल हो, ठीक है। हाइट के इक्वल हो गया। फिर देन IH कैपिटल, IW कैपिटल, एंड देन वेयर IW इज इक्वल्स टू IW माइनस विड्थ डिवाइडेड बाई 2। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है यार टाइप करते करते, ठीक है। ये हो गया, IW इक्वल्स टू विड्थ डिवाइडेड बाई 2। एंड नाउ IH इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, सॉरी, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट IH माइनस हाइट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, पोजीशंस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। मैंने बोला था पोजीशंस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, हमने बना लिया। पोजीशंस इज इक्वल्स टू लिस्ट। हम क्या करेंगे, ये सारे हमने इसलिए बनाए ताकि ये क्या करे, एक वाइट पिक्सल को ढूंढे, मतलब इमेज में जहाँ भी वाइट पिक्सल्स होंगे उन सबको ढूंढ के क्या करे, पोजीशंस नाम की वेरिएबल में लिस्ट कर दें, ठीक है। हमने इसको किया लिस्ट में IWH, सॉरी हमने क्या रखा था नाम, IWH, ठीक है। उसके बाद फॉर
IWH inzip IW IWH जो हमने अभी वाइट पिक्सेल्स को ढूंढने के लिए बनाया। उसके बाद हम इस लाइन से बाहर आएंगे एंड देन नीचे आकर के हम क्या करेंगे कि टर्टल को चालू करेंगे, टर्टल भैया को कॉल करेंगे, भैया टर्टल भैया आ जाओ, अभी टर्टल भैया का काम है, ठीक है। टर्टल की चीज़ों को कॉल करते हैं, टर्टल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, टर्टल की कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे जल्दी से टर्टल की प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ, फिर आपको आगे का काम बताता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टर्टल की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्टल की सारी प्रॉपर्टीज को लोड कराने के बाद टर्टल भैया को बोलेंगे भैया अभी आपको अगर रेस्ट करना है तो अभी से कर लो, क्योंकि आगे से जो आपका काम होगा वो कंटिन्यूसली चलेगा लूप में जब तक मेरी दी हुई कंडीशन आप सेटिस्फाई ना कर। ठीक है, तो 3 सेकंड का रेस्ट लेते हैं टर्टल भैया। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आपका रेस्ट का टाइम्स अप, रेस्ट टाइम्स अप, रेस्टिंग टाइम्स अप, जो भी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपकी करंट पोजीशन को जल्दी से रिस्टोर करो आप। उसके बाद आपको एक लूप चलानी है, वाइल पी, पैरेंथेसिस के अंदर पी लिखेंगे हम, किधर गए, वाइल पी, जो कि हमने फाइंड क्लोजेस्ट नाम के फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया था, वाइल पी। अब हम क्या करेंगे, एक पी नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम फाइंड क्लोजेट्स जिसमें हम फाइंड क्लोजेट्स नाम का फंक्शन स्टोर करेंगे विद पी। ठीक है, हमने यहाँ पे वाइल लूप में पी आर्गुमेंट पास किया, पी नाम का वेरिएबल बनाया, फाइंड क्लोजेट्स पी नाम के आर्गुमेंट को वापस हमने पास कर दिया कीवर्ड को जो भी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इफ पी ट्रू है, मतलब सच में पी है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, करंट पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल्स टू numpy डॉट एज अरे p डॉट पोस्ट, बाहर आओ, एक न्यू पोजीशन बनाओ, न्यू पोजीशन इज इक्वल्स टू numpy डॉट एज अरे ठीक है, एज अरे बनाया हमने, वहाँ पे हमने कर दिया पास p। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाएंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू numpy डॉट लाइन एल्ग, numpy डॉट लाइन एल्ग ब्रैकेट, सॉरी नॉट ब्रैकेट, नॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे न्यू पोस्ट कॉमा न्यू पोस्ट माइनस करंट पोस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमारा जो करंट पोजीशन है और जो न्यू पोजीशन होगी उन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ लेंथ इज लेसर देन कट ऑफ लेंथ। ठीक है, अगर लेंथ जो है, डिस्टेंस जो भी है कट ऑफ लेंथ से छोटी है, तो फिर हमको क्या करना है भैया बताइए, p डॉट गो टू p। ठीक है, तो वो न्यू पोजीशन पे हमको ले जाएगा, टर्टल डॉट अपडेट, टर्टल को अपडेट भी कर देते हैं कि भैया आपको दिखना है वहाँ पे स्क्रीन पे कि आप न्यू पोजीशन पे चले गए हो। उसके बाद एल्स p डॉट पेन अप, वरना भैया छोड़ दो, हो गया काम खत्म, पेन अप कर दो। एंड उसके बाद t डॉट गो टू p, एक नई पोजीशन पे जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद t डॉट पेन डाउन, t डॉट पेन डाउन, अब पेन छोड़ दो, पेन डाउन मतलब पेन छोड़ दिया, मतलब तो वो टर्टल का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, एल्स के बाहर आएंगे एंड पोजीशंस जो भी हमारी पोजीशन थी उन सबको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, भैया काम खत्म हो गया इसलिए तुम जाओ।
पोजीशंस रिमूव पी, ठीक है। भैया का काम खत्म हो गया इसलिए हम जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाहर आएंगे, जो इफ़ हमने पहले लगाया था उसके लिए एक और एल्स लगाएंगे, विच इज़ पी इक्वल्स टू नन। पी को नन कर दिया हमने, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्टल डॉट डन कर देंगे, ठीक है। एकदम बाहर आएंगे वाइल लूप से बाहर, एंड वहाँ पे लिखेंगे टर्टल डॉट डन, ठीक है। टर्टल का काम खत्म। अब हम रन करेंगे इस पूरे कोड को, जो कि हमारे इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट स्केच में कन्वर्ट करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने इतना लंबा कोड लिखा मेरे साथ, 62 लाइन्स लंबा कोड जो मैं आपको समझा पाया। एक और मैं आपको वापस समरी दे देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे वो पैकेजेस इंपोर्ट किए जो कि हमको यूज़ करने थे इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट स्केच में कन्वर्ट कराने के लिए। मैं बार बार ये इमेज दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट लो या इंटरनेट पे जाके यही इमेज फाइंड करके डाउनलोड करके इसी इमेज को ब्लैक एंड वाइट स्केच में कन्वर्ट करो। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट होगा ये कोड, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी इमेज की क्वालिटी पे कि कितना एक्यूरेट होगा ये कोड, ठीक है। इस इमेज पे ये कोड काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे साथ में बैठ के, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पैकेजेस इंपोर्ट किए जो हमें यूज़ करने हैं, फिर हमने टर्टल की एनिमेशन को बंद करा दिया कि भैया आप जल्दी से आ जाओ, मुझे आपका कोई रामायण महाभारत सुन के आपको नहीं देखना है, ठीक है। जो भी है सुन के देख के जो भी है, आपकी एनिमेशन देख के मुझे आपको नहीं देखना, मुझे सिर्फ आपको देखना है, आपकी एनिमेशन को नहीं देखना। ऐसा टर्टल भैया को बोला हमने, टर्टल भैया ने बोला ओके। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया फाइंड क्लोजेट्स नाम का, जो कि क्या कर रहा है, हमारे टर्टल के दिए हुए पॉइंट के काफ़ी नज़दीकी पॉइंट को ढूंढ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम आउटलाइन फंक्शन बना रहे हैं जो कि दिए गए इमेज का आउटलाइन बनाएगा। फिर हम इमेज नाम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें हमने इमेज की पाथ दी हुई है। फिर हम इन नाम IM नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि दी गई इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको OpenCV के IM रीड फंक्शन के यूज से रीड करेगा। उसके बाद हमने एक TH3 नाम का वेरिएबल बनाया था जो कि पूरी इमेज का आउटलाइन बना के रिटर्न करेगा। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब की हेल्प से उस आउटलाइन को डिस्प्ले कराने के लिए रेडी करेंगे, एंड देन उसके X एंड Y एक्सिस को ऑफ रखेंगे, एंड उसके बाद प्लॉट को एडजस्ट करेंगे। और उसे एडजस्ट करने के लिए हमें टाइट लेआउट फंक्शन का यूज़ करना है, जहाँ मैंने आपको बताया था ये टाइट लेआउट फंक्शन का यूज़ किया हमने उस प्लॉट को यूज़ कर एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज की विड्थ और हाइट फेच करेंगे, ये हमने किया इधर, इमेज की विड्थ और हाइट फेच की। उसके बाद उसको प्रिंट कराया। अभी जब मैं कोड रन करूँगा तो सबसे पहले आपको इमेज की विड्थ और हाइट दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको बंद करो, विलियन फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे आया, देखो ये इमेज है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम, डिटेल्स, इसकी विड्थ है 512, हाइट है 512। तो जैसे ही मैं रन करूँगा इस कोड को, तो सबसे पहले मुझे मेरे टर्मिनल पे 512, प्रिंट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने विड्थ और हाइट को फेच कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कट ऑफ लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कट ऑफ लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, देन नंपाई के वेयर फंक्शन से हम आउटलाइन इमेज के वाइट पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, ठीक है। नंपाई का वेयर फंक्शन यूज किया, वाइट पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स को निकाला, ठीक है। वाइट पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें इमेज के सेंटर से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हमें वाइट पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स को एक लिस्ट में स्टोर करते हैं, हमने इधर इस लिस्ट में उसको स्टोर किया। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि वेयर यूज़ करके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले वाइट पिक्सेल्स के, एंड देन उनको इमेज के सेंटर से एडजस्ट किया, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, पोजीशंस नाम के वेरिएबल में एक लिस्ट में स्टोर कर लिया उन सारे कोऑर्डिनेट्स को, एक लिस्ट में स्टोर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्टल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने इधर टर्टल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, एंड इधर नीचे इतनी सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दी भैया की कि भैया आप ऐसे तैयार हो जाओ, ये कपड़े तपड़े पहन लो, मेकअप शेकअप कर लो, जो भी करना कर लो, एंड उसके बाद आप चाहो तो रेस्ट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको लूप में काम करना है, ठीक है। तो हमने बोला भैया रेस्ट करो आप, 3 सेकंड तक का रेस्ट दिया हमने उनको, एंड उसके बाद बोला भैया आपका टाइम अप हो गया, अब आपको काम करना है, आप एक लूप शुरू करो जिसमें कि वो सबसे नज़दीकी वाइट पिक्सल तक जाए, ठीक है। आप नज़दीकी वाइट पिक्सल तक जाओ, टर्टल भैया को हम ऐसा बोलते हैं। फिर फाइंड क्लोजेट फंक्शन को कॉल करके सबसे नज़दीकी वाइट पिक्सल को ढूंढते हैं टर्टल भैया, एंड उसके बाद इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं हम। सबसे पहले ये बोलते हैं कि भैया अगर आपको वाइट पिक्सल मिला है ना, तो टर्टल की करंट पोजीशन, न्यू पोजीशन और दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो,
एंड अगर आपको लगे ना कि डिस्टेंस जो है कट ऑफ लेंथ से छोटी है, जो कि हमने इधर बताया हुआ है, डिस्टेंस जो है कट ऑफ लेंथ से छोटी है, तो आपको क्या करना है कि टर्टल को नए पोजीशन पर ले जाना है। एंड अगर एल्स कंडीशन में आते हैं हम, अगर कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब आपको अगर डिस्टेंस बड़ी लग रही है कट ऑफ लेंथ से, तो आपको क्या करना है, t.penUp कमांड का यूज़ करके टर्टल का जो penUp फंक्शन है ना, टर्टल का penUp फंक्शन यूज़ करके नई पोजीशन पर ले जाओ टर्टल को। टर्टल भैया कोई बोल रहे हैं, आप खुद चले जाओ, मतलब टर्टल को ले जाओ, ऐसा टर्टल कोई बोल रहे हैं कि आप टर्टल को अपना penUp फंक्शन यूज़ करके अपने आप चले जाओ नई पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लूप को ब्रेक करना है, और जो भी आपकी पोजीशंस थी ना, जो भी वाइट पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट्स थे, उनको रिमूव कर दो। अब आपका काम खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पी को सेट कर देते हैं एज नन, ठीक है। उन्हें आगे कोई वाइट पिक्सल नहीं मिलता है तो लूप को वहीं ब्रेक कर दें, ठीक है, और टर्टल बाबा रुक जाएंगे और हमारी इमेज को कंप्लीट डिक्लेयर कर देंगे। वरना हमारी इमेज में अगर वो कंप्लीट डिक्लेयर ना करेंगे टर्टल डॉट डन की मदद से, तो क्या होगा कि हमारी इमेज में और घिचपिच हो जाएगी, फिर इमेज कम। वो कोई तो मूवी थी जिसमें पेंटिंग में घोड़ा घास खा के हक के भी चला गया, तो वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो वो ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, टर्टल डॉट डन लिख देना है। अब मैं क्या करूँगा कि कोड रन करके दिखाऊंगा आपको। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलेगा टर्टल, ठीक है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, देखो सबसे पहले 512 आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये जो विंडो आई, कहीं तो मैंने गड़बड़ की, आर्ग एम लिख दिया मैंने गलती से, तो मुझे वहाँ पे आर्ग मिल लिखना है। कौन सी लाइन में मैंने गड़बड़ की है, वो है लाइन 12। वेयर इज दैट लाइन 12 लाइन, यस, यहाँ पे मैंने आर्ग एम लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पे लिखना था आर्ग मिन, ठीक है। ये लिख दिया। अब मैं रन करता हूँ, अब एरर नहीं आना चाहिए, 512 प्रिंट हो जाएगा। और देखो मेरा टर्टल विंडो चल गया। अभी टर्टल बाबा अब टर्टल बाबा मेरी इमेज बना रहे हैं, तो आप दिल थाम के बैठो, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और देखो कि टर्टल बाबा कैसे मेरी इमेज को एक स्केच में कन्वर्ट करके मुझे डिस्प्ले करने, ठीक है। तो देखिए सज्जनों, जैसा कि आपने देख लिया कि हमारे पाइथन ने कितनी एक्यूरेटली हमारे इस इमेज को, ये जो इमेज है इसको कितनी एक्यूरेटली, एक मिनट, इस टर्मिनल को बंद कर दो, इस इमेज को कितनी एक्यूरेटली एक पेंसिल स्केच की तरह कन्वर्ट करके हमें दे दिया। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एक पेंसिल स्केच की तरह, एकदम खतरनाक पेंसिल स्केच की तरह कन्वर्ट करके हमें ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ये जो हमारी टर्टल की स्पीड है वो मैक्स पे सेट कर रखी थी मैंने 10 पे। कहाँ गया टर्टल डॉट सेट स्पीड, टी डॉट स्पीड किधर है, ये टी डॉट स्पीड, ठीक है। ये मैक्स है 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और ये असल में काफ़ी बहुत ही स्लो चल रहा था, बहुत ही स्लो चल रहा था। ये मैंने वीडियो को 8x पे कर रखा था, इसीलिए ये इतना फास्ट आपको बनता हुआ दिखा, बट असल में ये बहुत ही स्लो है। तो अगर टर्टल वाले भैया देख रहे हैं तो मैं उनसे विनती करूँगा कि टर्टल के आने वाले वर्जन में इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करें ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो गाइस, है ना। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।